दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आपसे कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। हमारे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अटल जी का स्थान बिल्कुल वैसा ही है जैसा रात के अंधेरे में एक चांद का होता है, टिमटिमाता हुआ मगर इतना सार्थक कि रात के अंधेरे में आपको रास्ता दिखा सके। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ब्राह्मण परिवार में हुआ। माता कृष्णा देवी, पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और जिला ग्वालियर। ग्वालियर को याद रखिए 2 कारणों से। पहला इसलिए क्योंकि ये अटल जी की जन्मभूमि है और दूसरा इस वजह से क्योंकि यही वो जगह है जहां अटल जी को अपने राजनीतिक जीवन की पहली बड़ी शिकस्त मिली। 1984 का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी का नया नया गठन हुआ था। अटल जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। अटल जी ने ग्वालियर सीट से नामांकन भरा। उन्हें यह भरोसा था कि जीत जाएंगे और इस विश्वास के पीछे एक मजबूत कारण ये था कि ग्वालियर उनकी जन्मभूमि थी। लेकिन यह भरोसा तब टूटा जब कांग्रेस की तरफ से माधवराव सिंधिया का नाम सामने आया। चुनाव खत्म हुए, अटल जी हारे और बदले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह चुनाव का वही साल था जब बीजेपी पहली बार चुनाव में थी और केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो सफर शुरू हुआ, तो आज विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दल है बीजेपी। बहरहाल उनके शुरुआती जीवन की ओर वापस लौटते हैं। सरस्वती विद्यालय ग्वालियर में उनकी स्कूलिंग शुरू हुई, फिर एवीएम स्कूल और उसके बाद बीए के लिए दाखिला लिया विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में, जिसे अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है। और फिर डीएवी कॉलेज कानपुर से एमए किया। अब तक अटल जी का राजनीति में अच्छा खासा रुझान हो चुका था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे और क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेने के चलते जेल भी जा चुके थे। अटल जी को पहली बार लोकसभा में बतौर लोकसभा सदस्य जाने का मौका मिला 1957 के बाद। 1957 के लोकसभा चुनाव में अटल जी 2 सीटों से चुनाव में थे, एक मथुरा से और दूसरा बलरामपुर से। मथुरा में चीजें ठीक ना थी, सो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के हाथों शिकस्त मिली, पर बलरामपुर में जीत हुई और अटल जी पहली बार सदन पहुंचे। और यहीं से अटल जी का असल राजनीतिक सफर शुरू हुआ। अटल जी को सत्ता पक्ष में बैठने और देश का नेतृत्व करने का मौका मिला मोरारजी देसाई की सरकार में। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो देश की सभी विरोधी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया जिसको नाम दिया जनता दल, और उसी गठबंधन का हिस्सा थे अटल जी और उनकी पार्टी जनसंघ। जब चुनाव के परिणाम आए तो जनता दल की सरकार बनी और अटल जी को विदेश मंत्री का पद मिला। और ये वही कार्यकाल था जिसमें अटल जी ने यूनाइटेड नेशन में जाकर भारत का नेतृत्व करते हुए हिंदी में भाषण दिया था। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार। 1977 से 1979 तक अटल जी विदेश मंत्री रहे और 1979 में अटल जी और मोरारजी देसाई ने जनता दल की सरकार से इस्तीफा दे दिया। 1980 में अटल जी ने और जनसंघ के बाकी नेताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और 1984 में बीजेपी के परचम तले चुनाव लड़े। ये चुनाव बीजेपी के लिए काफ़ी बुरा साबित हुआ। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जी खुद चुनाव हार चुके थे, जिसके बाद 1986 में आडवाणी जी ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का परचम संभाला और बीजेपी को हार्डलाइनर हिंदुओं की पार्टी के तौर पर पेश किया। राम मंदिर के लिए आंदोलन किए, सोमनाथ रथ यात्रा निकाली और ऐसे ही कई और काम किए जो बीजेपी के राजनीतिक भविष्य के लिए वरदान साबित हुए। और उसी की बदौलत 1989 के चुनाव में बीजेपी ने 86 सीटों की छलांग लगाई। अगला लोकसभा चुनाव होना था 1996 में और उसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल जी को बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर पेश किया। 1996 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया और अटल जी देश के 10वें प्रधानमंत्री बन गए।
पर अटल जी का ये प्रधानमंत्री कार्यकाल ज़्यादा दिन चल नहीं सका। अटल जी ने 13वें दिन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। जिसके बाद अटल जी ने रुआंदे गले से लोकसभा में एक स्पीच दी। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। दूसरी बार अटल जी प्रधानमंत्री बने 1998 के चुनाव में और अब की बार अटल जी की सरकार चली 13 महीने। असल में AIADMK ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था और एक वोट कम होने की वजह से अटल जी की सरकार गिर गई। इस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान अटल जी ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण करवाए और भारत को एक सफल परमाणु देश होने का दर्जा दिलवाया। 1999 में देश ने अटल जी के नेतृत्व में कारगिल का युद्ध लड़ा और बखूबी जीता भी। उन्नीस में दोबारा चुनाव हुए और अब की बार बीजेपी के नेतृत्व में NDA ने 303 सीटें जीती और सरकार बनाई। अटल जी फिर प्रधानमंत्री बने तीसरी और आखिरी बार। अब की बार अटल जी ने अमेरिका और पाकिस्तान से भारत के संबंधों को सुधारने के प्रयास शुरू किए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर बखूबी ध्यान दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की और भारतीय शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया। इन्हीं सब कार्यों के बीच 2002 में गुजरात दंगे शुरू हुए, जिनसे अटल जी काफ़ी नाराज और दुखी थे। उन्होंने खुले तौर पर तो कभी गुजरात के तात्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं किया, पर एक बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को चेताते हुए कहा था के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। 2005 में अटल जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसके बाद अटल जी देश की राजनीति से अलग हो गए। और फिर 16 अगस्त 2018 को अटल जी का निधन हो गया। देश का हर एक नेता, चाहे वो किसी भी दल का रहा हो, सभी ने अटल जी के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त की। अटल जी एक बेहतरीन राजनेता थे, एक बेहतरीन कवि थे और उससे भी ऊपर वो एक बेहतरीन मनुष्य थे। अगर आपको अटल जी के जीवन पर किया गया हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो ये वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।